नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक फाइनल टच देने वाला हूं जो इंजीनियरिंग ग्रुप के बच्चे हैं, आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं उनके लिए। तो ये जो है 2023 यानी पिछली साल हुआ जो क्वेश्चन था, उस वही क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं आपके लिए। इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो इसमें पूरा देखने वाले हैं और इसको देखने से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। अभी तक जो आपको मैंने जो है मॉडल पेपर करवाया हुआ है, सॉल्व कराया, उसमें से कई सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत सारा इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, कि इससे आप लगेगा कि ऐसा कि हम जो है बहुत सारा इसमें नंबर गेन कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं बच्चों पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन, और आपको काफी नई नई चीजें इसमें बताएंगे। देखिए, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें से जो लीनियर इक्वेशन है ये आपका कैसी लाइन शो करता है। देखिए, ये 6/2, तुरंत तुरंत इनका रेशियो निकालिए। 6/2 जो कि हो जाएगा 3, फिर -3/-1 यानी कि ये भी आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10/9 जो कि बराबर नहीं होता। 3 बराबर 3 बराबर नहीं है आपका 10/9 के। तो देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2। कैसे करना है, बस मेरे साथ साथ चलते रहिए। नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका मतलब है कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राइट, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, फॉर विच वैल्यू के द इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स। ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और इंटू में 2 बगल में रहेगा, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसके कह रहा है इसको, अब ये जो है क्वाड्रेटिक में बदल गया है। अब इसके दो इक्वल रूट कह रहा है, इक्वल रूट कह रहा है, तो इसका मतलब है कि d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d का मतलब होता है 4k² हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 4k² माइनस 4 इंटू a कितना है k, और इंटू में 6 आपका है, तो बराबर 0। तो यहां से देखिए 4 4 ये डिवाइड कर दीजिए, तो k² माइनस का 6k इक्वल टू 0 है। तो k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे k माइनस 6 बराबर 0। तो k के दो मान आते हैं 0,6। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। मुझे लगता है कि ये आपका बोर्ड एग्जाम में जो अब की बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में। अगर ये आया हुआ तो कमेंट करके बता दीजिएगा बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था कि नहीं। 82 नंबर का। चलिए 83 नंबर देखिए, इफ -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन अदर जीरो इज। राइट, तो आपको बताना है कि एक आपका -1 है तो दूसरा वाला क्या होगा। तो मान लीजिए ये आपका अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है आपका पॉलिनोमियल का। तो यहां से b का मान कितना है, -7 है। सो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ -7/a। राइट, अब हम क्या कर देंगे, यहां से अल्फा का मान है -1 प्लस का बीटा इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका ए, सॉरी यहाँ ए है आपका 1, तो ये आपका 7 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपको पता चल गया। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। राइट, यस, 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इफ द लाइन y इक्वल टू px माइनस 2 ये पासेस थ्रू दिस पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ p। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा करके रख दीजिए, है ना, y और x की। तो y की जगह पे आपका सॉरी y की जगह पे 2 रहेगा बराबर, x की जगह पे 3 रहेगा, 3x और माइनस का 2। यहाँ x नहीं है, 3p है। राइट डियर, तो यहाँ पे ये देखिए -2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। 4/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये किसका, p का मान हो जाएगा 4/3। 2 नंबर। आगे बढ़िए, देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ए बी इक्वल टू, ये भी बुक का क्वेश्चन है, एकदम आपको पता नहीं होगा, और ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है। आपको बता दें कि ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया गया है। मैंने बताया हुआ है कि इसमें बी समकोण आपका आता है, एंगल बी समकोण होगा। राइट, और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा मैं बता दूं बच्चों, 12 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो आपका 6√3 के स्क्वायर, और प्लस में आप जब 6 का स्क्वायर इसको करिएगा तो आपका ये दोनों बराबर आता है। इसलिए इसका मतलब ये तीनों नंबर्स क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इसलिए कोण बी आपका 90 होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो त्रिभुज हैं, सिमिलर हैं, और ए बी 20 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 8 है। तो आपको जो है लेंथ ऑफ ए सी की बात कर रहा है ना। तो दोनों त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, है ना, दो त्रिभुज है ए बी सी। अब जरा यहीं पे देखिए ना, ट्रायंगल ए बी सी, ये गलत लिखा हुआ है, पेरीमीटर, अच्छा सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है, ए बी सी गलत नहीं दिया हुआ, पेरीमीटर की बात कर रहा है। ये मान लीजिए आपका कह रहा है कि आप इसमें आप देखिए ये ए बी सी हो गया, और एक पी क्यू आर बना लीजिए, पी यहाँ से पी क्यू और इसको आर बना लीजिए। राइट,
अब इसमें क्योंकि इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये आपका सिमिलर है इसके साथ में। अब क्या कह रहा है, देखिए ABC का जो पेरीमीटर है वो आपका 20 है और पेरीमीटर अब इसका जो है 40 है। ध्यान देना, जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो इनकी साइड में रेशियो हो जाएगा, है ना। तो ABC जो है अगर 20 है तो ये आपका 40, यानी कि इसकी साइड जो है PQR वाली ABC की डबल हो जाएगी, राइट। तो इसने क्या कहा, लेंथ ऑफ AC। अब जरा AC देख लीजिए इसमें कितना दिया हुआ है, ABC वाले त्रिभुज में AC का मान कितना है, ये वाली साइड जो है इसका मान कितना है। तो यहाँ पे PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। PR यहाँ पे PR, ये देखिए ये है आपका PR और AC है ये वाली, राइट। तो आपको दिख रहा है कि PR के जो है कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो है AC। इसका मतलब अगर ये 8 है तो AC हमारी इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा बच्चों। इसको ध्यान रखिएगा, अगर पेरीमीटर जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में इनके साइड्स हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन, tan टू थीटा इक्वल टू कॉट दिस। तो थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए इसको लिख सकते हो, tan टू थीटा को लिख सकते हो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस का 2 थीटा और बराबर में लिखा हुआ कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब ये देखिए दोनों अनुपात बराबर हैं, कॉट और कॉट है, तो इसका मतलब इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी 90 डिग्री माइनस का 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 6 डिग्री लिखेंगे। अब ये 2 थीटा इधर लेकर के आइए और इसको 6 को इधर लेके आइए, तो क्या बन जाएगा 90 माइनस 6, तो ये बन जाएगा आपका 84 इक्वल टू आपका 3 थीटा। 3 से ये 84 डिग्री, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 8 24, राइट। 28 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। आगे बढ़िए, देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 और कॉट थीटा इक्वल टू दिस। तो आपको यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा कहोगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ इसमें रख दीजिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा आपका √3 इक्वल टू √3p। तो यहाँ से p का मान आपका क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, रूट। तो यहाँ से 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 89 क्वेश्चन, रिलेशनशिप एमंग मीन मीडियन एंड मॉड। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर सही हो जाएगा। 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन होता है, राइट। आगे बढ़िए, देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो कैसे करेंगे देख रहे हो, आपको लगेगा कि कितना हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आ सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि टेढ़ा भी कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है। पिछली साल तो थोड़ा आसान, क्या काफी आसान पूछ लिया था, कुछ ही क्वेश्चन इसमें टेक्निकल थे। देखिए इसमें क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 से डिवाइड होगा कि 3 के 3, 3 6 18, 16 हो गया। तो x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस का 4 हो गया, तो x प्लस 3 इक्वल टू 4 ले लीजिए और x प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 4 ले लीजिए। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 7 आ गया और यहाँ से x बराबर आपका 1 आ गया। तो 1 कॉमा माइनस 7 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए 91, 6 टाइम्स द 6 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 7th। तो ये देखिए यहाँ इसमें हिंदी में पढ़ लीजिए, छठे पद का 6 गुना, सातवें पद का 7 गुना के बराबर है। छठे पद का मतलब कि A6 का 6 टाइम इक्वल टू A7 का 7 टाइम्स इसके बराबर है। तो आपको क्या कह रहा है, तो समांतर श्रेणी का 13वां पद आपको A13 आपको निकालने कह रहा है। A13 बराबर कितना होगा, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 6 टाइम्स यहाँ लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 और इंटू में D और बराबर 7 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए 7 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, राइट। अब यहाँ पे देखिए 7 कह रहा, तो n बराबर इसमें 6 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे लिखिए फिर से 6 इंटू A प्लस क्या बनेगा, इसी चीज को यहाँ पे n की वैल्यू रख दीजिए, 6 है तो ये 5D हो जाएगा, बराबर 7 इंटू A प्लस 6D हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6A प्लस का 6 पंचे 30D बराबर 7A प्लस यहाँ पे देखिए 7A प्लस आपका क्या बन गया, ये 60, 7 6 42, 42D बन गया। अब ये A वाले को इसको इधर लेके आइए और इसको आप यहाँ पे लेके आइए, तो ये सॉरी दोनों को, इसको भी इस दोनों को इस साइड में ले लीजिए, तो ये आपका बन गया A प्लस 42D में से 30D घट जाएगा तो 12D आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। और ये A प्लस 12D को हम लोग लिख सकते हैं A13
और इसका मान आ गया 0। तो इस तरह से निकलेगा बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर का, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो दो अंकों की तीन से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। तो दो अंकों की पहली संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो होती है 12, 12 के बाद फिर 15 और फिर लास्ट में आपका क्या बन जाएगा 99 जो होती है वो डिवाइड होती है। तो आपको 99 वाला L इक्वल टू होता है फार्मूला जो a प्लस एन माइनस वन डी, वही लगा दीजिए। 99 इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 3। तो ये 12 इसमें से घटा दीजिए या फिर इसमें से ये जोड़ लीजिए, 12 3 15 और फिर यहाँ ला करके डायरेक्ट घटाइए। सॉरी जुड़ना नहीं है यहाँ, ये मल्टीप्लाई में है। तो 12 सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ से, कितना बन जाएगा, ये बचेगा 5 और 1 ये 85 बराबर 3 इंटू एन माइनस वन। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 9 में से 88 राइट। तो दो अंकों की संख्या डिविजिबल बाई 3 कह रहा है। तो यहाँ पे 99 और यहाँ पे देखिए 9, ये 7 बच जाएगा बच्चों, 5 नहीं ये 7 होगा राइट। तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 और 27 यानी 29 हो गया। तो n माइनस वन, तो यहाँ से n बराबर आपका 29 से 30 हो जाएगा राइट। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। तो ये इसका सही आंसर आपका कौन सा 30 सही हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिए 93 वाला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, है ना। तो इनका सेंट्रॉइड क्या करना है, तीनों को जोड़िए 8 माइनस 4 और 11 है ना। तो 11 8 19, 19 में से 4 अगर घटा दीजिएगा तो 15, 15 को 3 से भाग दीजिएगा है ना, 15 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा, तो 15 को 3 से भाग दीजिएगा आपका आएगा कितना 3 पचे 15, तो 5 आ गया। तो पहले में ही 5 होना चाहिए यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ही 5 होना चाहिए, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 टिक करके भागाइए। आगे देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। तो देखिए इसमें स्लोप फॉर्म लगा दीजिए है ना। स्लोप का मतलब है कि m1 इन दोनों से निकाल लीजिए और इन दोनों से m2 निकाल लीजिए और ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, और स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप होता है m। तो हम यहाँ से निकालेंगे देखिए इसको x1 x2 मान लेंगे, x1 सॉरी y1 x2 y2 मान लेंगे और फिर x1 y1 और x2 y2 इस तरह से मान लेंगे। तो कह रहा है y2 माइनस y1, y2 का मतलब क्या हुआ x माइनस y1 कितना है हमारा, सॉरी यहाँ गलती लिख रहे हैं, y2 माइनस y1 यानी कि x माइनस y1 कितना है 2, x माइनस 2 बटे में क्या रहेगा x2 माइनस x1 माइनस 1 और माइनस 1 बराबर। अब इन दोनों के बीच में हमको निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए इसमें क्या लगा देंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 वाला। तो देखिए इसको थोड़ा इरेज कर लें, साफ साफ दिखे, ताकि अब देखिए यहां बन जाएगा ये आपका x1 y1, ये x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो y2 माइनस y1 इसका मतलब क्या हुआ 3 माइनस का x बटे में क्या बन जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस का 1। तो क्या बन गया, अब यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x माइनस 2 बटे में माइनस वन मतलब माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई में 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस का 6 इक्वल टू माइनस 2 3 6 माइनस 6 और प्लस का x बन जाएगा राइट। अब इस x को इस साइड में लेके आइए, देखिए 2x और ये माइनस 6 को उधर लेकर के जाइए तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड होके कट जाएगा। 2x बराबर 0, सो x बराबर आपका आ गया 0, कहीं पे है जी, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, 0 होना चाहिए। आगे देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन, देखिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी आपको मिलता है ये वाला कोलिनियर वाला, तो आप स्लोप फॉर्म ही यानी स्लोप इक्वल टू करके वहां से इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए ए काइट इज फ्लाइंग हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड, है ना। क्षैतिज रूप से 60 डिग्री कोण पर एक नस डोरी के साथ समतल भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है ना। पतंग यहाँ पे है ना, उड़ रहा है, इस तरह से पतंग है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी डोरी मान लीजिए यहाँ से उड़ाया जा रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है आपका। तो अब क्या कह रहा है, भूमि से 75 मीटर, तो ये आपकी हाइट कितनी है 75 मीटर है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई अगर l है तो आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको देखिए लंब बटे कर्ण लगा दीजिए, यानी कि 75 बटे में l जो कि हो जाएगा साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, जो कि होता है √3/2। तो अब यहाँ से देखिए l इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 और गुणे में 2 बटे में √3। तो इसको लिख सकते हैं 75 को 25 गुणा में 3 और गुणा में 2 बटे में √3। √3 से ये कटेगा तो कितना आएगा 25
दूना हो जाएगा 50 और √3 आपका बच जाएगा। तो आपका इतना मीटर आंसर हो जाएगा 50√2 मीटर। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है 96 वाला। इस फिगर में आपको कह रहा है कि BAC यानी ये वाला कोण आपका 60 डिग्री है और AB इज डायमीटर, AB डायमीटर है, तो ये अर्धवृत्त में स्थित कोण है कोण सी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण आपका कितना बन जाएगा 9 6 15 150, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो ये वाला आपका 60 डिग्री सही आंसर हो जाएगा, 60 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये दोनों AB ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 97 देखिए, ये भी आपकी किताब का ही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ए बड़ा है बी से, यहाँ से हिंदी में पढ़ लीजिएगा। दो संकेंद्री वृत्त हैं, यानी कि इस तरह से मान लीजिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी त्रिज्याएं ए और बी हैं, ए बड़ा है और बी छोटा है, राइट। आगे कह रहा है कि बड़े वृत्त की एक जीवा जो है छोटे वृत्त को टच करती है। तो मान लीजिए ये कोई जीवा है बड़े वृत्त की ए बी और ये टच करती है, तो इसको सेंटर से मिला दीजिए, राइट, इस तरह से। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये बड़ा जो है ये वाली ए है त्रिज्या और ये छोटी वाली बी है, राइट। तो हमको क्या कह रहा है ये लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, राइट। बड़े वृत्त की एक जीवा जो छोटे, तो यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा। ये लंबाई मान लीजिए पी है, राइट। तो पी आपको निकालना है ए बी बराबर 2 टाइम्स ए पी, राइट। जो AP ये वाली लंबाई ये लंबाई दोनों बराबर हो, क्यों? ये वाली त्रिज्याएं दोनों आपस में बराबर हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बना है, तो ये परपेंडिकुलर जब डालिएगा तो ये दो बराबर भागों में बांट देगा, राइट। अब हमको क्या करना है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसमें हम लोग कुछ मदद ले सकते हैं। और ये देखिए परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये आपकी छोटी त्रिज्या बनी, ये है आपकी बी, तो ये लंबाई क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी पूरी लंबाई आ जाएगी। सही जो होगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए 98, देखिए कॉमन सेंस का यूज करके भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए मस्त है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है और ये जो है किसी चतुर्भुज के भीतर में स्थित है, इस तरह से, राइट। तो एक चतुर्भुज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए बी सी और डी। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बना लीजिए, पहले चतुर्भुज बना लीजिए फिर आप सर्कल बनाइए, है ना। ए बी सी और डी, इन चारों को देखिए आपको ये चार जगहों पर टच कर रहा है ना। मान लीजिए पी क्यू, ये आर है और ये एस है। तो आपको क्या करना है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, उसका यूज करके जैसे ही आप लिखिएगा ए पी इक्वल टू ए एस, बी क्यू इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी क्यू, और इस तरह से करके जब सबको जोड़िएगा तो आपको रिजल्ट मिल करके आएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, राइट। ये आपकी थियरम है, प्रूफ करी होगी आपने क्लास 9 में। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपकी बुक का क्वेश्चन है। ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल, मिला देंगे तो पूरा सर्कल हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर कह रहा है स्क्वायर ऑफ साइड, ये एक वर्ग है ABCD जिसकी भुजाएं कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी ये इतनी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों वृत्त मिला देंगे तो ये आपका इसका टोटल साइडेड पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि वर्ग का स्क्वायर में माइनस का आपका जो पाई आर स्क्वायर, राइट। ए का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर, माइनस का पाई का मतलब हुआ 22/7 और इंटू में 7 और गुणे में 7, 7 से 7 कट गया तो 14 का आपका हो जाएगा 196 माइनस का 154, राइट। अब इसको घटा दीजिए, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। 4 में से ये 2 हो जाएगा, 2 किस में है, 2 आपका 2 में है, तो यहाँ से 19 में से 15 जाएगा 4, राइट। तो आपका 42 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, ये सही हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियाई दिस, है ना। एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या इतना था, 7 दो त्रिज्याओं के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसका एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका व्यास पूछ रहा है ना। मान लीजिए पाई आर स्क्वायर वाले का है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर ये है, तो पाई 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 कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2, R1 कितना है आपका 24 का स्क्वायर और प्लस का आपका 7 का स्क्वायर। ये आप जब निकालिएगा देखिए 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 4 चौक 16 के 6 और 24 चौका 256 नहीं 256 से कम हो जाएगा। ये 4 चौक 16 के 6 बचता है 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 1 17 और 17 के साथ बचता है 2 2 4 1 5, 576, राइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 576 और प्लस का 7 49, इसको जब जोड़ दीजिएगा तो देखिए 7 9 6 15 की 5 और बचता है कितना
4 1 5 7 5 12 की 2 बचता है 1 और ये 625 यानी कि ये आपका 25 का स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब है कि त्रिज्या r बराबर कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 25। तो व्यास पूछ रहा है, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए 101 नंबर का क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ, पूरा नहीं दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग, ये आपका वृत्त है, इसमें सबसे बड़ा वर्ग पूछ रहा है। जरा ध्यान देना। तो भाई सबसे बड़े वर्ग की जो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो इसके सेंटर से होकर के पास करेगा और विकर्ण का आधा ही जो है आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो डायामीटर होता है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इसने पूछा। तो हमको क्या करना है, इसकी साइड निकालनी है, राइट। तो साइड कैसे निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। अब इसमें मान लीजिए इसकी साइड है आपकी ए और ए, राइट। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है a√2, क्या होता है a√2 इसका विकर्ण होता है। अब हमको विकर्ण क्या करना है, विकर्ण आपका जो 2r है ना, उसका आधा यानी कि जो सर्कल की त्रिज्या है उसका डबल हम लोग कर देंगे जो डायमीटर है, तो वो आपका विकर्ण हो जाएगा। तो 2r, यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 24 और किसके बराबर a√2 के बराबर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से a मिल जाएगा, a इक्वल टू 24 बटे में √2, तो ये हो जाएगा 12 रूट का 2, राइट। आपको मिल गया। अब इसने कहा एरिया क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 बराबर में 144 और इंटू में 2 यानी कि 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए 102 नंबर का। द कर्व सरफेस, देखिए 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 16 सेंटीमीटर आधार व्यास, लंबवृत्त शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये इसकी ऊंचाई हो गई h और ये आधार की त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल होता है बच्चों, है ना। और जहां पे एल का मान क्या होता है आपका h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर में जल्दी से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर यानी कि 225 और प्लस आर है 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256। तो अब इसको जोड़ दीजिए। तो 6 5 11 के 1 और 5 इसने क्या किया पाई आर एल, है ना। तो आधार का व्यास h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका, है ना। तो क्या निकलेगा 256 हो गया और ये आपका 6 5 11 के 1 बचता है 5 1 6 6 2 8 हो गया। और यहाँ पे 2 2 4 481 का वर्गमूल कितना बनेगा 481, राइट। एक चीज देखो हम लोग गलती कर रहे हैं बच्चों, ये आधार का व्यास दिया हुआ है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग गलती कर दिए हैं, 8 64 लिखा जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 225 और 4 5 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 हो जाएगा और 2 8 9 और ये किसका वर्गमूल है, ये 17 का वर्गमूल है। तो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना जो एल है, एल की लेंथ कितनी आ गई 17। तो हमको क्या निकालना है पाई आर एल। तो पाई के रूप में ये आंसर दिए हुए हैं इसलिए पाई की जगह कोई नहीं रखना। पाई इंटू आर कितना है, आर है हमारा 8 और एल कितना आपका आया 17, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 56 की 6 और 8 के 8 और 5 13, 17 8 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़िए 103 नंबर का क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, है ना। सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो इसमें r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर ये निकल जाएगा क्योंकि 4 पाई r होता है तो 4 पाई कट जाएगा, बराबर ये आपका 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से r1/r2 क्या आ जाएगा आपको 1/√2 आ जाएगा। अब इसका क्यूब कर दीजिए, r1/r2 का क्यूब कर दीजिए तो क्या आएगा 1/2√2 आ जाएगा यानी कि 1:2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए 3 गोलकों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोलक को पिघलाकर बनाया गया है, राइट। 2 गोलकों की त्रिज्याएं 3 4 है तो तीसरे गोलक की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो आयतन निकाल लीजिए, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई भी निकाल दीजिए, यहाँ पे r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3
क्यूब, है ना। अब मान लेते हैं जिसका निकालना है उसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ 4/3 पाई से सब कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा r क्यूब बराबर, और r क्यूब गोलकों को इतना देर, तो ये जो आयतन है r क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या धातु गोलक का, हाँ सॉरी यहाँ r दिया, ये वाला आपका r है। तो अब r क्यूब का मतलब क्या होगा, 36 छक्का 36 गुणे में 6, 36 छक्के कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, 216, राइट। तो 36 के 6 और 6 त्रिक 18, 19 20 21, 216 बराबर, यहाँ पे r1 की जगह हम मान लेते हैं कि r है, और प्लस ये एक 3 है, 3 का 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और प्लस का 4 चौक 16 चौक 64, इसको जोड़ दीजिए तो 216 माइनस इस 27 और 64 को घटाइए यहाँ से, बराबर r1 या r का क्यूब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 27, 7 4 11 का 1 और 6 2 8 और 1 9, 91 हो जाएगा। इसमें से 91 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा, 5 और 21, 11 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 125 बन जाएगा। r1 क्यूब बराबर 125, तो r1 या फिर r बराबर 5 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। तो इसने क्या पूछा कि गोला की त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगी, ये आपका सही हो जाएगा। आप गेस भी लगाते 3 4 के बाद फिर 5 ही बनता है ना, थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते थे लेकिन जरूरी नहीं था इसलिए लगाना पड़ा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन है ना, 106 नहीं 105 नंबर। पहले देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 से 17 तक नंबर लिखा हुआ, 17 पत्ते रखेंगे, एक पत्ते को बॉक्स से अच्छा निकाले, उस पत्ते के 3 से विभाजित, तो 1 से 17 लिखा हुआ, तो पहली संख्या 3 विभाजित होगी, दूसरी क्या हो जाएगी 6, फिर उसके बाद कह रहा है 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, है ना। तो ये आपकी संख्याएं जो फेवरेबल है वो कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5/17 आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, 5/17, ऑप्शन नंबर 1, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है कि 3 सिक्के को युगपत उछाल, यानी कि एक साथ में उछाला जाता है तो 2 पट आने के लिए एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या बनती है, जब 3 को उछालेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कि 8, और जो फेवरेबल इवेंट बनेगा वो बन जाएगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। यही 3 कंडीशंस बनेंगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑकरिंग फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 3/8, आपका जो भी है वो ऑप्शन नंबर 4 में वो सही हो जाएगा। चलिए 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड कांग्रेचुलेशंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल, राइट। तो वॉवेल इसमें से देख लीजिए कौन कौन सा है भाई, एक हो गया, ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू, इन्हीं को चुनना है, कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 हो गया, और ए हो गया, और कोई तो नहीं है, ए ई आई ओ यू, और देख लीजिए इसमें एक ए और है, राइट, यस हो गया, आई भी एक ठो है, और ओ कहीं पे है, ओ हो गया, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, ए ई आई ओ यू, इसमें से तो 5 हो जाएगा, और बटे में टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5/15 यानी कि 5 3 15, 1/3 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ये नहीं है, 5 3 15, ए ई आई ओ यू, है ना। तो एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देना, जो कुछ चीजें रिपीट कर रही हैं, एक चीज ये हम लोग ध्यान नहीं दिए, क्योंकि रिपीट वाली भी तो रिपीट से मतलब नहीं है यहाँ पे बच्चों, ध्यान देना, टोटल 15 तो है ठीक है, लेकिन 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें रिपीट कर रही हैं, देखिए डिफरेंट वॉवेल्स कौन कौन से, एक ओ हो गया है ना, और एक ए हो गया, और एक आई हो गया, 3 ही लिखना होगा हमको, 3 ही लिखना होगा, क्योंकि वो जो रिपीट कर रहे हैं वो भाई चाहे 2 बार हो चाहे 10 बार हो, वो आएगा तो कोई सा भी आएगा तो वो ओ माना ही जाएगा, राइट। तो ये आपका सही आंसर 3/15 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 1/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर वाला ही सही होगा, बिल्कुल राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए 108 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो भाई निगेटिव नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 and -2, देखिए मान लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो हमारा है आपका ax² प्लस bx प्लस का c, राइट, ये हमारा है वो पॉलिनोमियल। अब इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हमने मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, और अल्फा बीटा होता है आपका c/a, दिया हुआ है अल्फा बराबर कितना है 5, बीटा बराबर -2, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए,
5 और -2 जोड़िएगा तो आपका 3 आएगा, तो -b/a आपका 3 आ गया। और यहाँ से c/a आपका आ गया कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 5 दूनी 6, माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इनको कंपेयर करिए, कंपेयर करने का मतलब -b/a लिखा हुआ इसको लिख लीजिए -3/1 और दूसरा लिखा हुआ है आपका c/a बराबर -6/1। तो यहाँ पे a 1 हो गया, क्यों, नीचे वाला नंबर बराबर है, इसका मतलब a बराबर आपका 1 बन गया। अब -b बराबर -3 है तो b बराबर आपका कितना हो गया 3 और c बराबर आपका कितना हो गया -6। तीनों मान उठा करके आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा वो बहुपद। क्या बन जाएगा आपका, देखिए a बराबर 1 है तो हो जाएगा x², फिर b बराबर 3 है तो प्लस का 3x² और प्लस का c कितना है, c आपका -6 है तो यहाँ पे आएगा -6। यही आपका सही हो जाएगा, जिसमें भी होगा वो सही होगा। तो भाई तो किसमें भी नहीं है, ये तो किसी में भी नहीं है। और 5 दूनी 10, ये गलती कर दी है ना, ये 10 होगा, माइनस का 10 होगा। ये देखिए माइनस का 10, 5 दूनी 10, माइनस का 10 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 10 होगा, राइट, -5 नहीं -10। x² - 3x² माइनस का 10 होगा। तो कौन सा वाला है, x² + 3x², ये वाला 3 नंबर में आपका सही है, ये दिया हुआ है। आगे देखिए 110 नंबर का क्वेश्चन, y बराबर 1/2x है और इसमें तो y का मान यहाँ उठा करके फट से रख दीजिए। 3x प्लस का ये हो जाएगा आपका y की जगह पे 4 × y है तो 1/2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर का 20। देखिए 5x बराबर 20 तो x बराबर हो जाएगा 4, राइट, 5 चौके 20। तो पूछ रहा है x विल बी, x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। 111 ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें कोण सी 90 है, BC 4 है। ध्यान देना, एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, इसने कहा ये A है, ये B है और कोण जो C है वो आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे मान लेते हैं। अब कह रहा है कि BC बराबर 4 है। ध्यान देना, ये वाली दोनों साइड्स बराबर है, BC आपकी 4 है तो ऑटोमेटिक ये भी 4 होगी, क्यों, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, राइट। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए AB पूछा ना, सॉरी यहाँ पे AB पूछा है डियर, तो हम लोग जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं। ये AC है तो AB है, 4 हो जाएगा तो ये 4√2 हो जाएगा, है ना, 4√2 है कहीं पे, यस, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ ये सही होगा, 3 नंबर नहीं सही होगा बच्चों, राइट। थोड़ा जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है तो ध्यान देना, इसने AB पूछा था, है ना, हमने AC समझा। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है। 2 × tan 30, tan हो जाएगा 2/√3 और बटे में क्या बन जाएगा 1 + 1/3। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, पीछे बताया गया है। तो 2/√3 और बटे में ये हो जाएगा 4/3, ये 3 ऊपर में चल जाएगा और ये 4 ये 2 से कट जाएगा, बराबर 3/2√3 बराबर आपका आ गया कितना, √3/2 आ गया। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए वैल्यू इसकी क्या निकालनी है, आप इसको निकाल के बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। आपकी किताब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, इसलिए आप सॉल्व करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है मॉडल पेपर में, है ना, तुरंत कॉट दिया हुआ है तो इसको आप मान लीजिए कि tan थीटा बराबर A/B हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बटे में cos थीटा। तो sin थीटा ऊपर वाला नंबर ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के। तो भाई देख लीजिए, sin की जगह पे A लिख देना है, cos की जगह पे B, तो B + A बटे में B - A आपका सही आंसर हो जाएगा। B + A बटे B - A 4 नंबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 15 वाला, 115। सिलेंडर है, देखा, एक बेलन और एक शंकु, एक ही आधार, एक ही त्रिज्या, एक ही ऊंचाई के हैं। बेलन का आयतन था, शंकु आयतन का अनुपात, तो V1/V2 आप निकाल दीजिए, है ना। तो कह रहा है एक बेलन था शंकु, बेलन का आयतन तो क्या हो जाएगा πr²h, है ना, πr²h, इसका 1/3 πr²h, ये आपका कट जाएगा तो ये 3 ऊपर में चल जाएगा, 3/1 यानी कि 3:1 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 3:1, ऑप्शन नंबर 1। वैसे भी आपको पता है कि होना चाहिए, बेलन और शंकु जो है वो दोनों में बेलन जो है 3 गुना होता है उसका आयतन, राइट, शंकु के आयतन का। तो आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, A पॉजिटिव है, B 0 है, C पॉजिटिव है, इसके कितने कह रहा है 2 इक्वल रूट क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, B² - 4AC, D का मान, तो D का मान निकाल लो जरा, B² - 4AC। अब चूंकि यहाँ पर B² आपका क्या है, ये पॉजिटिव बनेगा, B 0 है, राइट डियर, तो B की जगह पे 0 लिखिए, माइनस का 4AC यानी कि ये -4AC आ गया। अब यहाँ से चूंकि कह रहा है A पॉजिटिव है तो यहाँ पे A का कोई मतलब नहीं है,
तो डिपेंड करता है टोटली सी पे। अगर सी इसका पॉजिटिव और दिया है सी पॉजिटिव है तो इसका मतलब डी का मान क्या आ गया, बराबर माइनस का, ये दोनों AC जो है पॉजिटिव बनेंगे, तो ये माइनस का 4AC ये हमेशा निगेटिव ही बनेगा। इसका मतलब डी का मान जब आपका निगेटिव आ जाता है तो इसके कोई रियल रूट नहीं होते, सो हैज नो रियल रूट। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए, देखिए द सम ऑफ फर्स्ट एन, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो वाला ऊपर वाला। देखिए 117, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज, तो Sn आपको निकालना है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। n/2 इंटू में 2a, a कितना है आपका, a ही है, सो लिखेंगे 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है हमारा, d 3a माइनस a यानी कि 2a हो जाएगा। अब बराबर n/2 इंटू 2a प्लस 2an माइनस 2a, 2a कट जाएगा, बचेगा क्या, n/2 इंटू में 2an, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर an स्क्वायर या n स्क्वायर, ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ओके सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर देखिए, पॉइंट दिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, देन आपको क्या सही आंसर होगा, है ना। दोनों की दूरियां बराबर हैं। अगर मान लीजिए ये P है, ये A है और ये B है, तो ये इसने क्या कहा कि PA इक्वल टू PB है ना। तो इस बिंदु से दोनों की दूरी बराबर, तो यहाँ से PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 के होल स्क्वायर के। इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट, इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 माइनस का 2y बराबर, ओपन करिए इसको, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर और क्या बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस और प्लस का 4y। अब यहाँ से वाई स्क्वायर किससे, वाई से स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x माइनस का है और यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए, तो क्या बनेगा जरा देखिए, यहाँ पे 4 है और इधर भी 4 से कट जाएगा ये भी, तो बचेगा क्या यहाँ पे, अब देखेंगे ये 1 से 1 भी कट जाएगा, तो -4x माइनस 2y बराबर इधर क्या बचा, -2x और प्लस का 4y। अब ये वाले को इधर भेज दीजिए और इस वाले को इधर लेके आइए, तो क्या बन जाएगा, -2x हो जाएगा और बराबर ये आपका हो जाएगा 2y, 2 से 2 कट जाएगा, सो यहाँ पे इसको भी इधर लेकर के आइए, तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। गलती कर दिए, दिखा कहाँ पे, यस, -2y ये आपका यहाँ जाएगा तो 6y हो जाएगा, यानी कि -2x बराबर आपका 6y, तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस का 3y इक्वल टू 0 आएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रिकेशन दिस इज 1, है ना। दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से इस इक्वेशन के लिए जो है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका बन जाएगा बच्चों, ये है ए, माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ से बन जाएगा ए, दोनों को जोड़ दीजिए, बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर आपका ए प्लस 1 और फिर अल्फा बराबर ए प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से बीटा निकालिएगा तो आएगा ए माइनस 1 बाई 2, राइट। अब तुरंत यहाँ से जो है इसी से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका बी होता है। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, यानी कि ए प्लस 1 बाई 2 इंटू में ए माइनस 1 बाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर बी। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 4b। अब यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 1, ये आपका सही हो जाएगा, कहीं पे है ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको मैं दो तरह से बताऊंगा। एक तरीका तो आपको मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है कि m1 इक्वल टू m2, यानी इनके स्लोप आपको बराबर कर देने हैं। दूसरा तरीका जरा देखिए कॉमन सेंस लगा करके कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, एक्सिस सिस्टम बना लीजिए, ये पॉइंट a, 0 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे a, 0 होगा और y एक्सिस पे कहीं पे 0, b होगा। तो इन दोनों को मिलाने पे एक रेखा जो बनती है, इस रेखा पे कोई पॉइंट ये 1, 1 कहीं पे होगा, तभी ये जो है आपका ये तीनों बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर यानी एक ही रेखा में स्थित होंगे। और आपको बता दें, दो जब इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये इंटरसेप्ट दिया हुआ है इस रेखा का,
रेखा मान लीजिए ये एल है, तो एल का जो इक्वेशन होगा वो क्या बन जाता है, वो आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, और ये बराबर में एक होता है, राइट। अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी किस बिंदु से 1,1 से जा रही है, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो गया, और आपको इसी का मान पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 आपका सही होगा, 2 नंबर में दिया हुआ है। तो आई होप कि बच्चों ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहा है, और अब ये आपका समझिए मैथ का ये फाइनल टेस्ट था, फाइनल वीडियो था। ठीक है बच्चों, एंजॉय कीजिए, बढ़िया से पेपर दीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।